चांदी के बारे में पहले पढ़ना है। जितने भी वैज्ञानिक आते गए ना, उनके बारे में हमें जानना है। हमारे पास पहले पूरा 118 तत्व का जो खोज हुआ है ना अभी तक, वो नहीं था। पहले कम तत्व थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ना जितना वैज्ञानिक आते गए, तो सब वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से नियम रखते गए। लेकिन जैसे पूरा नियम फेल होते गया, तो लास्ट में आया एक आधुनिक आवर्त सारणी जो कल बनाए थे, वही नियम चल रहा है अभी। लेकिन उस पर भी अभी भी त्रुटि है, हाइड्रोजन का स्थान अभी निश्चित नहीं है। तो इसके बारे में आप पूरा गहन अध्ययन करना है। सबसे पहले आएगा डोबे राइनर, सुनिए वहाँ डॉबे राइनर का त्रिक, डॉबे राइनर का त्रिक नियम। देखो इसने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। तो डॉबे राइनर ने क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया और ये पाया कि दोनों तत्व का, शुरुआत का और अंतिम का, यानी कि पहला और तीसरा, पहले और तीसरे तत्व का जो योग है वो बीच तत्व के बराबर होगा। औसत निकाला, औसत इनका जो औसत है वो क्या होगा, बीच वाले तत्व के बराबर होगा। औसत निकालना जानते हो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो करो 6.1 प्लस इसका किया और लास्ट वाले का करोगे 39.9। अब कितना परमाणु है इस पर, एक और एक दो तत्व है ना, किससे भाग करोगे, 2 से। आंकड़ों का योग कितना आंकड़ा लिए, 2, भाग किससे किए, 2 से। ऐसे ही तो करते हैं ना। तो 39.9 और 6.1 को जोड़ो, 9 और 1 10 हो गया, एक आया, 9 1 10 6 16 और 3 और 1 4 और 1 अंक बाद 10 तो 46 आएगा। बटे में इसके 2 भाग करोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया 23 आया, इसके बराबर। समझ में आया डॉबे राइनर ने क्या कहा। देखो उन्होंने समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्हें इनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया गया, एक साथ रखा। उसके बाद क्या बोला, बीच वाले जो तत्व है, बीच वाले तत्व उसका परमाणु भार पहला और तीसरा के औसत के बराबर होगा। बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के औसत के बराबर होगा। औसत ही निकालोगे यहाँ पर, ठीक, समझ में आया। लिखो डॉबे राइनर का त्रिक नियम, हेडिंग करो, तो मैं दिया है कर। डॉबे राइनर ने, या वैज्ञानिक डॉबे राइनर ने, हो गया, समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों, समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों लिथियम, सोडियम, कमा करते करते चलना सर वाले, समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, या बढ़ते हुए क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में रखा, के बढ़ते हुए क्रम में रखा, हो गया। तब उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। परमाणु भार का औसत होता है, हो गया। देखो ये नियम तो डॉबे राइनर ने दिया था, लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं हो पाया, सिर्फ कुछ तत्वों के लिए लागू हुआ। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिए ना,
न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। हो गया यार, 9 मिनट। देखो, संगीत में जानते हो कितने सुर होते हैं? 7 सुर। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, होता है ना 7। वैसे ही जो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, तो वैज्ञानिक ने क्या किया था, ऐसे ही तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया था, एक ही क्रम में रखा था ना। तो क्या बोला गया था, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, सा, रे, गा, मा और प, ध, नी, ये आता है। उसके बाद फिर से क्या बोलते हैं, इतना बोलने के बाद हाँ आता है ना, उसके बाद से फिर से स स्टार्ट होता है। वैसे ही न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम आया था, उसने अपने जो देश है ना, उसके आधार पर संगीत के 7 सुर की तरह पूरे तत्व को जमाया। ये डो, रे, मी, फ, सो, ला, टी। उसके बाद फिर से क्या आएगा, दो आएगा ना। उसके संगीत के अनुसार है ना, हमारे संगीत के अनुसार जैसे ये 7 सुर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 8वां सुर, 8वें में क्या आ जाता है, फिर से पहले वाला रिपीट हो जाता है, होता है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोगों ने रखा ना, जैसे मान लो इसको रख दिया HFCl, इसको रखा, तो इसका कुछ ना कुछ गुण होगा, वो गुण क्या होगा, ऐसे बढ़ते हुए जाएगा, जैसा भी गुण है। तो 8वें नंबर पर गया, ये 7 पर तो पूरे का गुण क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जैसे ही 8वें पर पहुंचे, पहला सुर क्या होता है, 8वें सुर पर दोबारा रिपीट होता है। तो वैसे ही 8वें नंबर पर पहले नंबर के तत्व का गुण रिपीट होगा। समझ में आया? 8वें नंबर पर पहले नंबर के तत्व का गुण रिपीट होता है, वो याद। जैसे संगीत का 7 सुर ये है सा रे गा मा पा धा नी वाला, उसके बाद फिर से स्टार्ट कौन सा होता है, सा आ जाता है, यानी कि कौन सा आया, पहला सुर आया। तो वैसे ही यहाँ पर तत्व रखा गया है, तो 7 तक तो पूरा अलग अलग है, ये भी 7 में कहीं सेम है क्या, नहीं है ना, पूरा अलग है। तो वैसे ही यहाँ तक भी पूरा अलग रहेगा, 8 तत्व 7 तत्व। उसके बाद 8वें पर जैसे यहाँ का पहला सुर स्टार्ट हुआ 8वें से, वैसे यहाँ पर गुण देखोगे, तो गुण में क्या होगा, जो पहला नंबर का तत्व का गुण है ना, वो कहाँ पर आ जाएगा, 8वें नंबर से फिर से स्टार्ट होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर, मतलब 9वें नंबर पर इसका गुण आएगा, जो भी यहाँ पर तत्व रहेगा, फिर 10, 11, 12, 13, 14 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? रिपीट चलते जाए। ये कहा था न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। इसको भी लिखोगे, लिखिए।